तो ये 23 जनवरी 4 लेटर्स के वर्ड बनाने थे विदाउट मीनिंग। आज ही का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि ये 4 बॉक्स ऐसे बनाने के, सबको पता है। अभी क्वेश्चन टफ इसलिए हो गया कि इसमें फंस गया मामला। चारों लेटर्स देखो, कई केसेस में 3 केस बन सकते हैं कि 3 क्या, आप देखते हैं कितने केस बनेंगे। केस 1 है कि ऑल डिस्टिंक्ट, सारे लेटर डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है यहां पर केस सेकेंड, 3 ऑफ सेम काइंड, ठीक है, 3 कोई सेम हो सकता है। देखो तीसरा केस है 2 ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ वन काइंड। अब अंग्रेजी इसमें क्या ध्यान देना यार, 2 ऑफ वन काइंड ध्यान देखना, मतलब कहना चाह रहा हूं यहां पर कि दो सेम हो सकते हैं। ऐसा हो इसमें तीनों सेम हो, एग्जांपल के तौर पर 3 बार एस है, एस एस, और यहां कुछ अलग हो सकता है। यहां पर बोले दो, ये सारे डिस्टिंक्ट हो, जैसे पी क्यू आर एस, ये चारों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर 3 सेम हो, ओके। अब यहां पर बोला दो सेम हो, जैसे एस एस और टी टी, ऐसा हो जाए। केस तीसरा यही है, ठीक है। तो ये 3 केस बनेंगे यहां पर। उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब केस फर्स्ट है कि सारे डिफरेंट हो, तो क्या हो सकता है, तो डिफरेंट कितने हैं ले सकते हैं। तो ये था पी क्यू आर एस टी, यू और वी, ठीक है। अब ये कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7 में से कोई 4 सिलेक्ट करेंगे यहां पुट करने के, तो हो जाएगा इसका केस 1 का आंसर जो आएगा वो आएगा 7 में से 4 सिलेक्ट किया, 7c4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो केस फर्स्ट का काम खत्म, ओके। अब केस सेकंड यहाँ पर आ जाता है कि क्या होना चाहिए केस सेकंड में, 3 ऑफ सेम काइंड। तो ऐसा पॉसिबल कब है कि वो तीनों एस ले लें, 3 ही एस इसमें। तो केस फर्स्ट तो खत्म हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं। और केस सेकंड में 3 ऑफ सेम काइंड, तो तीनों एस उठा लिया एक ही बार में, ठीक है। तो एक वे से एस को उठा लिया, तीनों एस लिया। बाकी कितने बचे, तो एस को हटा दो, तो बाकी बचे 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई एक ही लेना है, 6c1 ये उठा लिया। अब इंटू क्या करना पड़ेगा, 3 एस हो गया, कोई एक हो गया, टोटल 4 हो गए। तो इंटू फैक्टोरियल 4 करना पड़ेगा अरेंज करने के लिए, और 3 एस है तो 3 चीजें रिपीट हो रही है बार बार, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो केस सेकंड भी खत्म हो गया। अब सब ऐड करेंगे। केस थर्ड देखिए, केस सेकंड खत्म, सब ऐड करेंगे, ये और ये सब जोड़ेंगे बाद में, देखते हैं। केस थर्ड है 2 ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ वन काइंड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि दो सेम होने चाहिए। अब वो दो कौन से ले सकते हैं, तो देखिए दो कौन से हो सकते हैं। तो मान लो 2 एस ले लिया और 2 टी ले लिया, ओके। 2 एस 2 टी, या हो सकता है 2 एस और 2 वी हो सकता है, या 2 टी और 2 वी हो सकता है, ये, ओके। तो इस केस में उठाने का एक ही तरीका होगा, 2 एस ले लो 2 टी ले लो। तो सिलेक्ट किया, उसके बाद अरेंज करने का 4 है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 दो है। यही इसके लिए भी होगा काउंटिंग में, इसको भी अरेंज करना, उठाने का तरीका तो 1 1 और अरेंज करने का तरीका सेम ही आएगा। तो 1 2 3, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये केस थर्ड हो गया। तो अच्छा केस 4 भी बनने वाला है शायद, देखते हैं। जैसे केस 4 ऐसा हो सकता है कि 2 सेम हो और 2 डिफरेंट हो। मैं बताता हूं क्या है। जैसे 2 एस हो गया आपके पास और पी क्यू ले लिया, मतलब 2 सेम और 2 डिफरेंट। तो इसके कैसे बनेंगे, तो वो भी काउंट करते हैं हम लोग, ये भी आ गया। तो केस 4 भी अपने पास है यार, केस 4 भी अपने पास। वो क्या है कि हम लोग 2 डिफरेंट लेंगे और 2 सेम। तो 2 सेम कितने तरीकों से लिया जा सकता है वो देखें। तो ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, तो 1 2 और 1 ये 3 तरीकों से लिया जा सकता है। तो 2 सेम 3 तरीकों से ले लिया। और बाकी अब छोड़ देते कौन सा लिया मैंने, ये भी जानना जरूरी है। तो अगर 2 एस ले लिया होगा तो अपने पास टोटल कितने बचे होंगे वो चेक करना है। तो मान लो 2 एस ले लिया अगर मैंने, ठीक है। तो 2 एस ले लिया, ऐसे 3 बार लिखने से अच्छा है कि पहले चेक कर ले। तो 2 एस उठा लिया, अब क्या हो सकता है, अब आपके पास बाकी डिफरेंट होने चाहिए। तो एस को छोड़ के डिफरेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट है। तो 2 एस ले लिया एक में से, और 6 में से 2 और उठाएंगे, और इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एस की वजह से। ये भी काउंटिंग में बढ़ जाएगा। केस नंबर 4 बेटा रहा होगी, और काउंटिंग आएगी देखना। अब 2 अगर हमने टी ले लिया, तो 1 में से 2 टी उठा लिया, बाकी बचेंगे कितने, तो 1 2 3 4 5 6 ही बचने वाले वो भी। तो 6c2 इंटू फैक्टोरियल अपने पास 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया। ऐसे 2 टी था, 2
एस था 2b हो जाएगा, तो एक तरीके से फिर वही 62 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये चारों केस हम ऐड करने वाले, ठीक है। तो चारों केस जब ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से 4 4 फैक्टोरियल 4, तो ये 6 6 और ये 18 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, यहां से 18 आ गया, यहां से 6 और ये 4 24 आ जाएगा, इससे ये 18 हो गया, ठीक है। यहां से 7c4 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 हो जा रहा है 24 इंटू फैक्टोरियल 7 होगा, 7 को 3 बार ओपन करना पड़ेगा, 7c3 भी बोल सकते हैं इसको। तो 7 6 और 5 और 3 2 और 1, तो ये 6 6 का 35 इंटू 24 हो जाएगा ये, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं अभी। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 केस हो गए। चौथा केस यही सॉल्व करना था। 6c2 की वैल्यू अपने पास आनी चाहिए 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 6c2 6 को 2 बार ओपन करेंगे, 5 यहां पर लिख देता हूं, 6c2 ये वाला कैलकुलेट करेंगे 3 बार है ये। तो 6c2 अपने पास हो जाएगा यहां से फैक्टोरियल 6 इंटू 5 अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 3 और इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 पहले से था, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 3 बार जाएगा, तो 15 इंटू 12 ये हो जाएगा। अब ये चारों केस हम लोग ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, टफ नहीं था, लेकिन इतना सोचना था, वो कैलकुलेटिव था ये। तो अगर हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा अपने पास साइड होकर आंसर आ रहा है 35 इंटू 24 प्लस 15 इंटू 12 प्लस 18 प्लस 24, चारों केस 3 टाइम्स होना चाहिए, 15 इंटू 12 ये 3 टाइम्स, 3 बार केस आया था, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई होगा ना। तो फिर ये देख लेते हैं कैलकुलेट करके कितना होगा। तो 35 इंटू 24 प्लस 180 इंटू 3 प्लस ये दोनों जुड़ के 42 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा। फिर ये 540 हो गया प्लस 42 हो गया, ऐड करें तो 840 540 और 42 ऐड करेंगे, ये 2 हो गया, 4 8 12 2 हो गया, और ये 14 आ गया। तो 1422 आपका आंसर। ओके, कहीं पर कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं है, तो आंसर 1422 ऑप्शन में होगा, ये 1422। ओके।